नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं प्लास्टिक सेक्टर के कुछ महत्वपूर्ण स्टॉक्स के बारे में। स्टॉक्स जो हैं दोस्तों वो स्टॉक 3 स्टॉक्स हमने लिए हैं, आप सामने नाम देख सकते हैं, सुप्रीम इंडस्ट्री, एस्ट्रल और फिनोलेक्स। अगर आप नाम के बेसिस पर स्टॉक मार्केट पे ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए ख़त्म हो जाती है। और हमारी वीडियो पर आने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर आप हमारी इस वीडियो के ज़रिए कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि स्टॉक युक्ति का क्या पीछे थॉट्स प्रोसेस होते हैं हमारी टीम का, माफ़ कीजिएगा, अगर हमारे टीम के पीछे हम हमारे टीम के लोग क्या थॉट रखते हैं किसी स्टॉक को ख़रीदने के पीछे, तो वो ये वीडियो आपके लिए दोस्तों। आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों 3 स्टॉक्स हैं, ये छोटे छोटे इधर जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने मार्केट कैप लिखी है, अप्रॉक्सीमेशन में मार्केट कैप है। तो सुप्रीम इंडस्ट्री एक मार्केट लीडर है दोस्तों, 45,000 करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट कैप है। एस्ट्रल की 35 और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ की 10,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है दोस्तों। यहाँ पे ग्रीन, नॉर्मल और बैड मैंने लिखा है। ग्रीन एक अच्छे सिग्नल्स को देता है हमें, और येलो एक नॉर्मल से सिग्नल्स हैं, और जो रेड है वो थोड़े से बैड सिग्नल्स हैं। अगर आप कहेंगे कि बुल रन इसमें आ चुका है, मैं बुलिश हूँ, ये है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक या तो डिस्काउंटेड वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए आप इसको सोच सकते हैं, या फिर एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप इसको सोच सकते हैं दोस्तों। किसी भी वीडियो को शुरू करूं, मैं आगे अपने थॉट को शुरू करूं उससे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि हम लोग सभी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है दोस्तों, और ये हमारी अपनी क्या सोच है सिर्फ उसी पर बेस्ड करती है। तो दोस्तों आइए देखते हैं, समझते हैं कि क्या है। तो पूरा ओवरऑल क्या है, ये सेक्टर क्या है, जिसको नहीं पता वो प्लास्टिक के पाइप्स बनाते हैं। सब ने देखा होगा ये आजकल मकान जब बनते हैं, घर बनते हैं, तो जो प्लम्बरिंग के पाइप होते हैं वो पाइप इनका मेन बिजनेस है, प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स मेन बिजनेस है। साथ ही साथ क्या बोलते हैं, चेयर्स और प्लास्टिक के और जो सामान होते हैं, जिस तरह से चेयर टेबल्स हैं, सुप्रीम इंडस्ट्री तो वो भी बनाती है। हालांकि एस्ट्रल का और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज जो है वो पैकेजिंग में भी अवेलेबल है, मतलब उसका मार्केट का है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये पूरा ओवरऑल क्या सिस्टम है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से सुप्रीम इंडस्ट्री को देखते हैं तो 44,690 करोड़ की कंपनी है। जितना भी डेटा है दोस्तों मैंने सब यहीं से लिया, और यहाँ पर मैंने इस डेटा को यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो अब अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे समझें, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि जो पी है, तो इंडस्ट्री के पी से सुप्रीम इंडस्ट्री और एस्ट्रल का पी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो एस्ट्रल के पी को तो हम लिख देते हैं ख़राब ही है, ये तो है ना, ये तो ख़राब है, और ये भी ज़्यादा ही है, तो ये भी ठीक नहीं कहेंगे हम, है ना। तो ये यानी कि ऑरेंज ऑरेंज, रेड रेड है, जबकि फिनोलेक्स का जो पी है वो सही है। बट हम एक एक करके अभी इंडस्ट्री को समझते हैं। तो दोस्तों जो इंडस्ट्री का पी है और जो करंट प्राइस है वो 3500 के आसपास है, और जो सुप्रीम इंडस्ट्री का जो स्टॉक है वो 80 रुपये की ईपीएस जनरेट करने में सक्षम है, विच इज़ गुड इनफ, विच इज़ लिटरली गुड इनफ। 2% का ईपीएस, अप्रॉक्सीमेशन में 2% की बातें हो रही है, सब मोटा मोटी बात हो रही है, कोई ये नहीं कि एग्जैक्ट फिगर में एकदम से बोल रहा हूँ। तो 2% के आसपास का ईपीएस, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। ठीक है, गुड अच्छा साइन है। जबकि जो एस्ट्रल है उसका जो ईपीएस है वो लगभग 1.25% के आसपास ही है। ठीक है, और जो यहाँ पर ईपीएस जनरेट हो रहा है फिनोलेक्स का, वो तो मैसिव है, इतना मतलब ये बहुत बहुत अच्छी बात है। अगर इतना, ये मेरे ख्याल से स्टॉक स्प्लिट भी काफ़ी हुआ होगा, उसके बाद ये ईपीएस जनरेट हो पा रहा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या चक्कर लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो मीडियन पी है वो सारी वैल्यूज़ ये लिखी हुई है। अब दोस्तों ज़्यादातर सब लोगों को पता ही है कि करंट प्राइस का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है कि जो करंट प्राइस होता है ना, करंट प्राइस वो होता है पी मल्टीप्लाई बाय ईपीएस। ठीक है, ये फॉर्मूला ये सबको ज़्यादातर आज के डेट में सबको पता है। तो अब पी इंटू ई पी एस क्या होगा कि अगर हम मीडियन के एक साल में इंडस्ट्री को कितना पी दिया, इंडस्ट्री मार्केट ने इस पर्टिकुलर स्टॉक को कितना पी दिया है और कितना ई पी एस जनरेट करने में स्टॉक सक्षम है, वो करंट प्राइस आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि भाई पी क्या होता है, भाव, कि भाई इसको इतना भाव देना चाहिए। भाई कई बार टमाटर जो होते हैं, 2 टमाटर हैं, अब एक तरह के टमाटर को ज़्यादा भाव मिल रहा है, एक तरह के टमाटर को कम भाव मिल रहा है। ठीक है, तो वो टमाटर जो है महंगा होता जा रहा है, महंगा होता जा रहा है। या 2 सब्जियां, एक है प्याज और एक है टमाटर। एक बार क्या होता है, प्याज को भाव मिल रहा है ज़्यादा, तो प्याज को भाव क्या, वो भाव क्या चीज़ है ना, वो भाव ही भाव है एक्चुअल में। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम समझें, तो अगर लेट से इसका जो इंडस्ट्री का P28 है, उसको करंट ईपीएस कुछ इस तरह से आ जाता है, तो हम मान के चलते हैं कि भाई मीडियन ईपीएस किसी स्टॉक को मिल जाता है। ठीक है, और उस पर
मीडियन ईपीएस उस पर मिल जाता है, और उस पर जो ईपीएस जनरेट करने की कैपेबिलिटी है वो किसी स्टॉक की 80 रुपये, तो उसका भाव कितना आ जाएगा? उसका भाव बन जाएगा दोस्तों लगभग लगभग ये 3760 रुपये के करीब उसका प्राइस बन जाएगा। ठीक है, 3760 रुपये उस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको 47 रुपये भाव दिया गया और 80 रुपये उसका ईपीएस है, वो इतना पैसा जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, तो ये एक प्राइस मिलता है, तो इसी हिसाब से ये सब प्राइस वैल्यूज़ यहाँ पे जनरेट हो गई और सामने दिख गई। दोस्तों इस तरह की वीडियो हमने बहुत सारी बना दी है अपने चैनल पर, आप जाइए देख सकते हैं। हमने अभी हाल फिलहाल में एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है और उसका हम यूज़ भी करेंगे। प्लेलिस्ट है दोस्तों, अवेलेबल है, आप देखिए हमारे एनालिसिस को और समझिए कि किस जगह पर आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग मिल सकती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं दोस्तों, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, हमें एक मोटिवेशन मिलता है, ज़्यादा और कुछ तो नहीं मिलने वाला इधर से। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों दूसरी चीज़ क्या है, ROE ROC देख सकते हैं। तो सुप्रीम इंडस्ट्री जो है ना, वो बताती है बातों के भाई लीडर लीडर ही होता है, क्योंकि उसका ROE ROC जो जनरेट करने की कैपेबिलिटी है ना, वो बहुत अच्छी है। आप देखिए 21.7 और 28.6, ये इट इज़ अ गुड साइन। ठीक है, बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है। और EPS जो हर साल जो EPS में ग्रोथ है, वो 20% की EPS की ग्रोथ भी दे रही है हर साल। यानी कि 20% का EPS ग्रोथ क्या होता है दोस्तों? अगर हम 80 रुपये में, अगर मैं 80 रुपये में 20% की ग्रोथ मानूँ, तो यानी कि अगले साल इसका जो EPS है वो 96 रुपये हो जाएगा। और लेट्स से कि हम उसमें 57 का ही जो मीडियन पी है वो पी आ जाता है। ठीक है, अभी तो 43 का पी चल रहा है, उसमें 57 का पी है, 47 का पी तक आ जाते हैं, हम ये मान के चलते हैं। ठीक है, तो हम इसको 47 का पी दिलवा देते हैं किसी तरह से कंपनी को। तो अगर हम इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये स्टॉक 4512 रुपये के आसपास आ जाएगा। यानी कि 1000 रुपये की अपसाइड तो इधर मोटा मोटी दिख रही है कि अभी पॉसिबिलिटी है। और बाई चांस अगर ये 57 हो जाता है, देन इट विल मूव टू द बुलिश रन, जो कहते हैं ना ज़्यादा रिटर्न दे दिया, मोमेंटम आ गया स्टॉक में। तो ये सब इसी वजह से होगा क्योंकि उसको ज़्यादा पी मिल जाएगा उस टाइम 57 रुपये। और अगर बाई चांस उसका पी ऑल टाइम हाई वाला मिल जाता है उसको, जितना इंडस्ट्री ने उसको ऑल टाइम हाई पी दिया होगा, विच इज़ लाइक अप्रॉक्सीमेटली 72 73। ठीक है, तो अगर उसको 72 या 73 का पी मिल जाता है तो वो 7000 के आसपास स्टॉक पहुंच सकता है, 6900 के आसपास स्टॉक पहुंच सकता है। तो जो लोग होते हैं ना, जो कहते हैं कि भाई ये स्टॉक तो 10,000 बन जाएगा, 8,000 बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो स्टॉक कहाँ तक पहुंच सकता है वो हम यहाँ तक देख सकते हैं, यहाँ पे हम समझ सकते हैं। अब 72 रुपये के बाद देखिए, होने को तो 82 रुपये भी हो सकता है, होने को तो वो 182 का पी भी दे देंगे। बट ये अब जब 182 का पी होगा तो बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत अच्छा लगेगा, है ना, हमारी तो इन्वेस्टमेंट हुई बढ़ी है, हमें क्या बुराई है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं दूसरा स्टॉक। तो ये कुछ उसकी फेयर वैल्यूज़ आती हैं एक स्टॉक की, और अभी करंट प्राइस 3500 है। जब करंट प्राइस 3500 है दोस्तों, तो क्या 3500 या 3200 का जो फेयर प्राइस यहाँ पर आया था, क्या इस स्टॉक ने उसको टच किया? तो दोस्तों बिल्कुल ये स्टॉक 3000 के लेवल तक आ चुका था। ठीक है, और इसको चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या था, आइए हम आपको उसमें बताते हैं कि ये क्या अपनी फेयर वैल्यू पर आया था। आप देखिए कि मंथली साइड पर इसने RSI ने अपने पुराने लो RSI को टच किया, और यही एक बेस्ट इंडिकेटर था बताने के लिए कि इस स्टॉक का अपना बॉटम अब पास में ही है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ से नीचे नहीं जा सकता, ऊपर नहीं जा सकता, हो सकता है, बट आसपास आ गया। ठीक है, एग्जैक्ट नीचे टॉप को लगाना तो भाई आपको द्रव्य दृष्टि चाहिए, परंतु ये एक इंडिकेशन था कि ये वैल्यू अब आसपास आ गई है। जनवरी से ही जो पॉइंट चला था, अब देखिए उसी जगह के आसपास ये घूमा। ठीक है दोस्तों, RSI के रिलेटेड हमने एक बहुत बेहतरीन वीडियो बनाई है, अभी कल ही अपलोड करी है। आशा करता हूँ कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, आपको एक अलग थॉट प्रोसेस मिलेगा RSI को देखने के लिए। क्यों देखने के लिए? आप देखिए कि ये वैल्यू यहाँ पर आई, ठीक है, मगर उससे पहले ये अगर ऐसा होता कि देखिए, अब आप कहेंगे ये तो भाई स्टॉक इतना ऊपर बढ़ गया, तो ये टाइम तो बेचने का है। बिल्कुल बेचने का ही है ना, इसमें तो हमारे जैसे लोग तो निकलते यहाँ से, तो भाई हम सेल करते इस स्टॉक को। ठीक है, ये तो भाई इसका सेल जोन है। ठीक है, यहाँ तो मैं बेच के निकलता, और मैं ख़रीदता कहाँ पर? मैं इसको यहाँ पर ख़रीदता कहीं पर, इस जगह पर। अब मैं इसको यहाँ पर क्यों ख़रीदता और यहाँ पे क्यों बेचता? अगर आप ये
जानना चाहते हैं दोस्तों, तो हमने लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है RSI का सीक्रेट स्ट्रैटेजी, उसको मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर देखेंगे। आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों मैं कौन सी वीडियो की बात कर रहा हूँ। मैंने एक वीडियो, ये हमारी वॉल है दोस्तों स्टॉक युक्ति की, और आप देखिए यहाँ पर हमने वीडियो बनाई है 17% प्रॉफिट इन जस्ट 7 डेज़ अनलॉकिंग द पावर ऑफ RSI। आप इसको देखिए दोस्तों, आपको समझ में आएगा कि क्या है। और यहाँ पे मैंने विद प्रूफ दिखाया है कि मैंने किस तरीके से अस्त्रा माइक्रोवेव का एक स्टॉक खरीदा था। और इसमें देखिए मैंने गुजरात एल्काइंस का स्टॉक भी डिस्कस किया है। आइए आपको डिस्कस करते हैं इसको क्या हुआ था। तो यहाँ पे था गुजरात एल्काइंस एंड केमिकल्स। अब देखिए कल हम लोगों ने ये स्टॉक बोला था कि ये स्टॉक ऊपर है। अब देखिए अभी तो नीचे ही है, आज मार्केट में हुआ होगा कुछ, तो ये एक स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब का ये स्टॉक है। तो इस वीडियो को दोस्तों ज़रूर देखिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। और भी बड़ी सारी वीडियोज़ हैं, आप देखिए यहाँ पर। अगर आप यहाँ पे देखिए कि कोफोर्ज में मोतीलाल ओसवाल की क्या न्यूज़ है, और अडानी पोर्ट्स, JBM और स्मॉल कैप बैंक्स के बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। और उसके बाद उन बैंक्स का आप देख सकते हैं कि सिचुएशन क्या रही है। और हम लोगों ने यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के रिलेटेड भी कुछ स्टॉक्स के बारे में बात की थी, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने एक बहुत बेहतरीन स्टॉक रह चुका था और FMCG का स्टॉक है, उसके बारे में भी दोबारा करा है। यहाँ पे हमने ऑपरेटर से कैसे सावधान रह सकते हैं, TC बाइट्स, बीकाजी, वाडीलाल, इन स्टॉक्स के रिलेटेड भी हम लोगों ने बात की थी। हेल्थ केयर सेक्टर्स को भी हमने पकड़ा था। तो कैसे पकड़ा, ये वैल्यूज़ कैसे आई, ये वैल्यूज़ सिर्फ और सिर्फ इसी स्ट्रैटेजी के बेसिस पर आई हैं। तो आइए दोबारा से हम अपने सुप्रीम इंडस्ट्री के स्टॉक पर चलते हैं और देखेंगे कि क्या सिचुएशन है, ठीक है। तो ये तो दोस्तों सुप्रीम इंडस्ट्री है। अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। आप इस स्टॉक को अपने रिसर्च एनालिसिस के हिसाब से देखिए, ज़रूर समझिए इसको, ठीक है। और कोई बैंक आपको टिप नहीं दी जा रही यहाँ पर। लंबी अवधि के लिए एक बेहतरीन कंपनी है दोस्तों, आराम आराम से इस स्टॉक को आप समझिए और इसको आप स्टडी कीजिए, अच्छा रहेगा। दूसरा स्टॉक दोस्तों आता है हमारा यहाँ पर एस्ट्रल। तो एस्ट्रल में भी लगभग कुछ इसी तरह से बात है, मगर एस्ट्रल की ना एक चीज़ जो मुझे नहीं पसंद आ रही है वो मैं आपको बताता हूँ। बट एस्ट्रल से पहले मैं आपको फिनोलेक्स इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा। एस्ट्रल एक बहुत अच्छा ब्रांड है, एक बहुत अच्छी कंपनी है। जिसके पास ये स्टॉक है उनको तो होल्ड करने की सलाह है। और ऑब्वियसली इस टाइम तो ये टाइम एक ऐसा है कि सारे स्टॉक तो डिस्काउंटेड हैं, तो अगर आप ख़रीद भी लेंगे तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़े नुकसान में आप आएंगे, क्योंकि ये बहुत ही कम्फर्ट लेवल पर आप आ रहे हैं, ठीक है, कुछ स्टॉक्स में। तो यहाँ पे देखिए एस्ट्रल भी मतलब एक बड़े ही कंफर्ट लेवल का स्टॉक है इस टाइम, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। ये कभी पुराना चार्ट हमने बनाया होगा तो ये उसकी एक ड्राइंग बनी हुई है। मगर उससे पहले मैं आपको फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में कुछ बात करते हैं दोस्तों। इसका पी जो है इंडस्ट्री के पी के बराबर ही है लगभग, बल्कि कम ही है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे मीडियन पी के हिसाब से जो फेयर वैल्यू आ रही है निकल कर, वो आ रही है लगभग सबसे कम भी देखें तो वैल्यू आती है दोस्तों 296 रुपये, 300 ही रुपये मान लेते हैं मोटा मोटी। तो यहाँ पर 174 रुपये, यानी कि 100-125 रुपये कमाने की तो गुंजाइश है। 100-125 रुपये 174 का, तो विच इज़ लाइक अप्रॉक्सीमेटली 60-70%, ठीक है। तो यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग एक अपॉर्चुनिटी मेरे को बहुत अच्छी दिखती है, ठीक है। मतलब मेरे हिसाब से फिनोलेक्स इज़ अ गुड बेट एज ऑफ नाउ। अब देखते हैं इसको दोबारा से समझते हैं। यहाँ पे फिनोलेक्स पाइप इसका इंडस्ट्रीज़ का ये स्टॉक है। और आप देखिए यहाँ पर, अब देखिए दोस्तों एक चीज़ बताता हूँ आपको। एक टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से सब ने बताया होगा आपको कि ये ऊपर गया, क्रॉस ओवर हो गया, ख़रीद लो, क्रॉस डाउन हो गया, यहाँ पर बेच दो। मगर एक चीज़ जो बहुत कम लोगों ने बताई होगी वो ये कि जब ये स्टॉक्स आपस में, ये लाइनें, जब ये मूविंग एवरेज की लाइनें जब आपस में मिल जाती है ना दोस्तों, ध्यान से सुनिए, जब ये लाइनें आपस में मिल जाती हैं तो ये बहुत अच्छी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि यहाँ से खोने के लिए बहुत कम होता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट एवरेज, और आपका जो स्टॉक है वो इस टाइम एवरेज पर ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ से नीचे फेयर वैल्यू है, यहाँ से ऊपर आपका प्रीमियम है, और ये एक सेफ जोन है कि यहाँ से खोने के लिए बहुत कम मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कंसिडर कर सकते हैं। इससे नीचे गए तो स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट मारोगे, ठीक है। ऊपर गए तो बहुत बढ़िया। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक ट्रैप बताता हूँ। ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाएंगे कि यार अब इस लाइन के नीचे चला गया तो क्या बोलते हैं हमारा क्या बोलते हैं वो स्टॉप लॉस है।
आपको एक बात बता दूं दोस्तों, क्या इस लाइन के ऊपर स्टॉक, इस लाइन इस कैंडल के नीचे गया स्टॉक? बिल्कुल गया। कई लोगों ने तो यहाँ पे भी लगाया होगा, बिल्कुल लगाया होगा, नहीं लगाया होगा। मेरे हिसाब से अगर आपको स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करना भी चाहते हैं इस स्टॉक में, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए यहाँ पर। ये एक अब ट्रैप की तरह हैंडल हो सकता है दोस्तों। यहाँ से नीचे गया तो बिल्कुल एग्जिट मारो शांति से, ठीक है। अगर कैपेबिलिटी है, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, तो नो डाउट ये तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस जोन है कि भाई इसके नीचे तो जाना ही नहीं चाहिए किसी भी हाल में, है ना। इसके नीचे तो जाना ही नहीं चाहिए। मगर अगर ये एक ट्रैप की तरह भी हैंडल हो सकती है, क्योंकि भाई आप देखिए ना, अगर नहीं था जाना था, अगर मतलब ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो ये कैंडल क्या बुरी है? ये कैंडल भी अच्छी है, ठीक है। ये कैंडल भी तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ही कंसिडर होगी, और ये कैंडल भी तो एक स्ट्रॉन्ग कंसिडर ही होगी। उसके बाद भी स्टॉक नीचे गए, तो इट्स ऑल अबाउट न्यूज़ दोस्तों। सब कुछ ऑपरेटर ड्रिवन होता है, सबको सब पता है। ऑपरेटर्स के पास बस एडवांटेज होती है पैसे की, वो पैसे के थ्रू मैनिपुलेट कर लेते हैं स्टॉक को, क्योंकि वो ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे और वहीं पर ऑर्डर पंच होंगे, ठीक है। तो अब आइए देखते समझते हैं दोबारा से हमारा एनालिसिस क्या बोलता है कि भाई देखिए, पूरी इंडस्ट्री के अंदर प्रॉफिट की तो वाट लगी पड़ी है, नो डाउट, है ना। और यही चीज़ बताती है कि भारत की जीडीपी या सब स्लो डाउन जो बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा तो यहाँ पे रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। अगर ये हाल हम चाइना में होते तो ये -20 का प्रॉफिट ग्रोथ होती है, -30 की प्रॉफिट ग्रोथ होती है, ये भी 0.44 की पॉजिटिव में ना होकर -10 -20 की ही प्रॉफिट ग्रोथ होती। मगर फ़िलहाल हम भारत में हमारी ग्रोथ फ़िलहाल ठीक है, ठीक है। थोड़ा बहुत तो डेंट आया है फॉरेन सिचुएशंस के देखते हुए, तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। और जो सेल्स ग्रोथ है वो भी ठीक ही बनी हुई है, बट हालांकि सेल्स ग्रोथ यहाँ पर कम है। अब देखिए, सेल कम हुई, आप समझिए बात को, सेल कम हुई, उसके बाद भी प्रॉफिट जनरेट कर रही है 0.44% का। दिस इज़ कॉल्ड द क्वालिटी। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए इनकी सेल्स 4-4.5% बढ़ी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 10,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 35,000 करोड़ की मार्केट कैप है। और अब मैं आपको एक डिफरेंस दिखाता हूँ। एस्ट्रल में अगर हम जाएंगे और हम अगर प्रॉफिट एंड लॉस में देंगे, तो हम आपको दिखाएंगे दोस्तों सेल्स कितनी है, 5600 करोड़ 5700 करोड़ के आसपास की सेल्स हैं। जबकि दूसरी ओर जो हमारे पास फिनोलिक्स की सेल्स हैं, और दूसरी ओर दोस्तों जो हमारे पास फिनोलिक्स की जो सेल्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो 4200 की है, ठीक है। तो फिनोलिक्स की तो एक ग्रोथ 4200 की आ रही है, जबकि यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं एस्ट्रल की 5700 करोड़ की है। जबकि मार्केट कैप में तो बहुत बड़ा अंतर है। ये तो 37,000 करोड़ की कंपनी है, सॉरी, इसको तो मेरे को 37,000 करोड़ लिखना पड़ेगा। इट इज़ 37,000 करोड़ की मार्केट कैप दी गई है, ठीक है। तो 3.5 गुना ज़्यादा मार्केट कैप दी गई है। जबकि जो सेल्स हैं फिनोलिक्स की सेल्स इतनी बुरी नहीं है। फिनोलिक्स की सेल्स 3.5 गुना कम नहीं है एस्ट्रल से। दूसरी चीज़ दिखाते हैं दोस्तों, एक चीज़ और, एस्ट्रल का नेट प्रॉफिट जो आता है वो 522 करोड़ का आता है। बहुत अच्छी बात है, मतलब आप देखिए 522 करोड़, चलिए आइए इस पर बाद में देखेंगे। मगर अगर हम फिनोलिक्स का नेट प्रॉफिट देखेंगे दोस्तों, तो 800 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ बड़ा होता हुआ दिख सकता है। ज़रूर तौर पर आपको इस स्टॉक को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। तो अब सुप्रीम इंडस्ट्री का अगर हम नेट प्रॉफिट देखें दोस्तों, तो वो 1000 करोड़ के आसपास का है, विच इज़ लाइक बट ऑब्वियस कि कंपनी उसी सेंस में काम कर रही है, उसी डायरेक्शन में काम कर रही है। ये जो डेंट लगे हुए हैं ये सब ठीक हो जाएंगे थोड़े समय में, और ऐसा होता भी है, साइक्लिक होता है। मगर आपको जो सरप्राइज़ देगा वो फिनोलिक्स देगा, ना कि एस्ट्रल देगा। एस्ट्रल आपको ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं देने वाला, फिनोलिक्स आपको सरप्राइज़ देगा। तो इस चीज़ को आप ज़रूर कंसिडर कीजिएगा दोस्तों। बाकी तो प्राइसेस हमने यहाँ पे बताए हैं, आप मूविंग एवरेज देख सकते हैं, ये सब देख सकते हैं। और हम लोगों ने एक, अब देखिए बुलिश रन क्यों नहीं है, मैं इसको मानता हूँ अभी बुल्स की मेगा एंट्री क्यों नहीं हुई है, इसको समझने के लिए दोस्तों यहाँ बताता हूँ। जब तक प्राइस इस ग्रीन लाइन के ऊपर सस्टेन नहीं कर जाएगा, मेरे हिसाब से बुल एंट्री नहीं है, ठीक है। वो बुल मतलब अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हैं कि भाई मेरे पास फंड्स हैं और वो फंड्स मैं 2 साल तक नहीं लूँगा,
तो आप इस स्टॉक को ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। मगर अगर आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ से लाऊं और उस मोमेंटम को, जो उस मूवमेंट है उसको मज़े लूँ, कि वहाँ से मेरे को ख़राब खबरें कम मिलें और अच्छी खबरें ज़्यादा मिलें, तो ये आपके लिए एक ज़ोन नहीं है दोस्तों। हालांकि वैल्यू इन्वेस्टिंग का ये बहुत अच्छा समय है, आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं किसी अच्छे इन्वेस्टर एडवाइज़र से डिस्कस करने के बाद। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको हमारा जो थॉट है वो समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम लोग और 2 स्टॉक्स पाइप इंडस्ट्री के कंसिडर करेंगे। क्यों कर रहे हैं हम पाइप इंडस्ट्री को कंसिडर? क्योंकि दोस्तों भारत जो है ना अभी ग्रो कर रहा है, और भारत अभी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा और बहुत सारे पाइप्स बिकेंगे। आप सोचिए कितने किसान ऐसे हैं जो अभी भी पाइप्स का इस्तेमाल नहीं करते, कितने घर बनने हैं, कितने मकान बनने हैं, कितने फ्लैट बनने हैं, कितनी दुकानें बननी हैं, और कितना काम होना है भारत में। और वहाँ पर प्लम्बर, पाइप्स, इनका इस्तेमाल होगा, और जब इनका इस्तेमाल होगा तो इस तरह की कंपनी सामने आएंगी। अगली 2 कंपनीज़ भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों आपके साथ। स्मॉल कैप की होंगी, लगभग 1000-2000 करोड़ की मार्केट कैप की, और देखेंगे समझेंगे कि उनमें क्या पोटेंशियल लगता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक की वीडियो आपने देखी होगी, आपको अच्छी लगी होगी। आपने हम अपना कीमती वक्त देकर हमारा इतनी लंबी वीडियो सुनी। धन्यवाद दोस्तों दिल से, और आशा करता हूँ कि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा। धन्यवाद।